स्वास्थ्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना वायरस को लेकर नई जानकारियां दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 24 घंटे में 630 लोग ठीक हुए हैं और कुल रिकवरी रेट 25.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 24 घंटे में 1718 नए केस आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 33,050 पहुंची। कुल 23,651 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में 630 लोग ठीक हुए हैं। कुल रिकवरी रेट 25.19% है। 14 दिन पहले यह 13% था। जिनकी मौत हुई उनमें से 78% में पहले से ही कोई रोग था। मृत्यु दर 3.2% पाई गई है। इनमें से 65% पुरुष और 35% महिलाएं हैं। डबलिंग रेट 11 दिन का हो गया है। कई राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट की सीमित भूमिका है। आईसीएमआर इसे कोऑर्डिनेट कर रही है। जन जागरूकता की जरूरत है। समझना जरूरी है कि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। जहां तक टेस्टिंग और उपचार प्रोटोकॉल की बात है, हमें सिर्फ टेस्ट ही करने होंगे। गृह मंत्रालय ने कहा अभी तक के निर्देशों के मुताबिक दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय टीम ने हैदराबाद का दौरा किया और पाया कि यहां सभी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। यहां 300 टेस्ट प्रतिदिन करने की सुविधा है। मरीजों को एम्बुलेंस से घर भेजा जाता है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया। टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सही पाया। हालांकि कुछ निर्माणाधीन स्थलों पर मजदूरों को बिना मास्क के पाया गया। अस्पतालों में जो मरीजों के रिश्तेदार हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। ट्रक ड्राइवरों का चेकअप भी होना चाहिए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम मई तक रेलवे यात्रा, हवाई यात्रा, अंतर्राज्यीय बस सेवा, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और धार्मिक स्थलों को बंद रखना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता में कहा था कि हमें कोरोना वायरस से जंग जारी रखने के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट संकेत दिए थे कि पूरे देश में जारी लॉकडाउन को 3 मई के बाद आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही लोगों को कुछ राहतें दी जाएंगी और कई जिलों में कुछ सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि रेड जोन में आक्रामक नियंत्रण की रणनीति की जरूरत है और ग्रीन जोन में भी राहतें देते हुए पूरी निगरानी करने की आवश्यकता है। बुधवार को एक आधिकारिक सूत्र ने बताया था कि देश में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या बुधवार सुबह तक घटकर 129 हो गई है। यह संख्या एक पखवाड़ा पहले तक 170 थी, लेकिन इस दौरान संक्रमण मुक्त इलाके या ग्रीन जोन की संख्या में कमी भी आई है। इनकी संख्या अब 325 से घटकर 307 हो गई है। वहीं इसी समयकाल के दौरान नॉन हॉटस्पॉट जिले या ऑरेंज जोन की संख्या में बढ़त हुई है, जो 207 से 297 हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन से वायरस मरता नहीं है, इससे केवल वायरस के प्रसार की रफ्तार कम होती है। उन्होंने कहा रेड जोन में अभी कम से कम 2 सप्ताह तक और लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा मई का महीना कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में आर या पार का महीना साबित हो सकता है और यह जरूरी है कि उन मामलों में बंदी बरकरार रहे जहां संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि ग्रीन जोन में राहतें दी जा सकती हैं, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां किसी तरह से वायरस न पहुंचे और क्षेत्र संक्रमण मुक्त रहे। वहीं सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि यह बहुत जरूरी था कि रेलवे, हवाई यात्राओं, अंतर्राज्यीय बस सेवाओं, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और धार्मिक स्थानों आदि को बंद किया जाए। उन्होंने कहा ग्रीन जोन की सीमाओं को सील कर दिया जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग आदि मानकों का इस्तेमाल करते हुए जरूरी राहतें दी जानी चाहिए।